जय श्री कृष्ण। जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए क्या सोचता है, क्या चाहता है, वो इंसान चाहता क्या है आपको समझ नहीं आ रहा है। वो इंसान आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, एक वाइफ़ की तरह कमिटेड होना चाहिए आपको एंड इमोशंस चाहते हैं वो कुछ और नहीं चाहते आपका नॉलेज, एजुकेशन, दे डोंट वांट एनीथिंग। वो इमोशनल वो जो कमिटमेंट होता है ना कि आप इंसान को देखकर समझ जा रहे हैं कि क्या है उसके मन में, आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पार्टनर बस ये चाह रहे हैं कि आप ऐसे इंटेलिजेंट बनो, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं। जैसे ये आपके लिए रिकॉर्डिंग हो रही है, सो इट्स जस्ट अ इंट्यूशन, इंट्यूशन बोल रहा है ना, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग इट। वैसे ही दे जस्ट वांट कि उनको आपके सामने कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे इंडियन ट्रेडिशन में कहा जाता है कि जो सीता जी हैं वो बस भगवान को देखकर उनके मन की बात वो जानती थी, बिकॉज़ इट वाज़ दैट काइंड ऑफ लव जहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सिचुएशन आया है उनके सामने, शी वाज़ देयर। वो उस तरह का कमिटमेंट था उनके अंदर। सो हो सकता है ये इंसान काफ़ी ट्रेडिशनल हो, गॉडेसेस को देख कर के या उनके बारे में सुन कर के बड़े हुए हों। उनका अपना भी मान्यता ऐसा ही है। अगर आपके पार्टनर पुराने ट्रेडिशंस को मानते हैं, तो उनको ऐसी वाइफ़ भी चाहिए जो पुराने ज़माने में जैसे लोग अपने स्पाउस को के लिए करते थे, उनको वैसे ही स्पाउस चाहिए, वैसा ही पार्टनर चाहिए। जहाँ पर 2 नहीं हो, इट्स जस्ट 1। तो ऐसा ये चाहते हैं, बट आपके साथ ये है कि आप उस इंसान को बुद्धि से समझना चाह रहे हैं, बुद्धि, तर्क-वितर्क लगाकर समझना चाह रहे हैं कि उसके मन में क्या है, मेरे लिए क्यों है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि आप अगर इस इंसान से इमोशनली उस तरह से कमिट नहीं होना चाह रहे, इसका एक कारण ये भी है, आपको डर लगता है कि कहीं उस तरह का कमिटमेंट हम शो कर दिए और सामने वाला वैसा ना निकला तो क्या होगा? इसके लिए बस ये बोला जा रहा है कि आप दूसरों ने जैसे आपको ट्रीट किया है, उसी तरीके से आप उस पार्टनर को देख रहे हैं, जबकि उसका इसमें कोई दोष नहीं है। सो आपके पार्टनर को और आपसे क्या उम्मीद है? दे जस्ट वांट कि आप इस बात को समझ जाएँ कि कोई आपको कैसे ट्रीट करता है, ये उसके संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। उस व्यक्ति का जो भी रहा है जन्मों से जो कर्म, उसके आधार पर वो आपको अच्छा या बुरा ट्रीट करता है। उसके आधार पर आप अपना पूरा जीवन डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरा यही कीमत है, हम इसी लायक हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब बस इतना ही है कि आपको समझना है कि सामने वाले कैसे हैं, इससे आपको कुछ लेना-देना नहीं है। उनके कर्म हैं और उससे आपकी कीमत निर्धारित नहीं होती, उससे आप में कुछ ना बढ़ता है, ना कुछ घटता है। आपके पार्टनर बस यही आपको समझाना चाह रहे हैं, अगर ये आप नहीं समझ पाए, तो दुनिया में कोई आपको नहीं समझा पाएगा और हमेशा के लिए आप अपनी कीमत दूसरों के हिसाब से लगाना शुरू कर देंगे। आप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, पर कोई इंसान आपको बहुत बुरा ट्रीट कर सकता है। जैसे हम लोग रामायण में सुनते आ रहे हैं, वो तो देवी ही थी, बट हम लोगों ने कैसे ट्रीट किया था उनको? सोसाइटी इज़ सोसाइटी। सो बस ऐसा ही है। एंड वो भगवान ही थे, बट सिचुएशंस उनके सामने भी आई थी। सो इट्स जस्ट दैट कि आप बाहर की चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अगर आप अच्छे हैं तो डेस्टिनी, किस्मत, कर्मा जो भी है, भगवान की लाइफ में बहुत सारे ट्रबल्स आए थे, लेकिन फिर अच्छा सा टाइम भी एक बार आया था। एंड देन फिर ट्रबल्स आए थे, दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। सो वैसे ही अगर आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया गया है, बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया गया है, तो ये आपको वो बनाने के लिए हुआ है जो आप वास्तव में हैं। और वो समझो कि वो सब एक एक प्रोसेस था, उससे आपकी कीमत डिसाइड नहीं हो रही। आज जो आप बनकर निकले हैं, वो आपने उसकी बहुत कीमत दी है, आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा, बहुत पेन मिला होगा आपको, एंड दैट्स हू यू आर। ये ना हम डिसाइड कर सकते हैं, ना ही मेरी रीडिंग डिसाइड कर सकती है और ना ही कोई और, नॉट इवन गॉड। नॉट इवन गॉड, ये रीडिंग कहती है या ये जो भी आप इसको समझना चाहें, इंट्यूशन मेरा कहता है कि ये आप खुद डिसाइड करेंगे। एंड इस बार गॉड भी इसको डिसाइड नहीं करना चाहते हैं, ही वांट कि आप ये डिसाइड करें कि आप कौन हैं, आपको कोई कैसे ट्रीट करे, और आप अगर कोई गलत ट्रीट करता है तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे या आप कैसे अपने आप को उससे दूर करेंगे। बट द मैसेज इज़ कि जहाँ आपके लिए सही ट्रीटमेंट नहीं है, उस क्षेत्र से, उस जगह से अपने आप को डिटैच करना सीखिए। उसका आपसे पर्सनली कोई लेना-देना नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे आप अपने प्रॉब्लम्स में परेशान हैं और दूसरों के ट्रीटमेंट को लेकर के ये समझ रहे हैं कि ये ऐसे हमको कैसे ट्रीट कर सकता है। कोई हो सकता है वो इंसान को भी किसी ने गलत ट्रीट किया होगा और वो ये सोच रहा है कि आप भी उसके साथ वही करेंगे, तो वो वैसा ही ट्रीट कर रहा है आपको। सो हर कोई अपने-अपने ट्रबल्स में लगा है। पर्सनली आपको कुछ नहीं लेना है। लेकिन जो भी है, आपने अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से आप किसी की नहीं, अपनी सुनना स्टार्ट करो।
अपनी बात को आपका मन मत छोटा करो, मन को मत मारो। इन द सेंस कि अगर आपको पता है इस सिचुएशन में ये बोलना सही है तो स्पीक इट।